झारखंड राज्य की राजधानी रांची से और जिला मुख्यालय गुमला से करीबन 74 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बाबा टांगीनाथ धाम स्थित है। ये हिंदुओं का प्राचीन मंदिर और आस्था का केंद्र है। यहाँ पर आपको ये भयानक फरसा यानी कुल्हाड़ी दिखेगा जो कि जमीन में धंसा है। ये फरसा और कोई नहीं बल्कि भगवान परशुराम का है, जिन्होंने अपने फरसे को यहाँ पर गाड़कर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। ऋषि पुत्र होने के बावजूद वे एक कुशल योद्धा थे। उनका प्रमुख शस्त्र कुल्हाड़ी था, जिसे फरसा या परशु भी कहा जाता है। भगवान शिव से उन्हें देवताओं के सभी शत्रुओं, दैत्यों, राक्षसों और दानवों के संहार करने की क्षमता का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम का फरसा आकार प्रकार में देखने में इतना भयानक था कि जिसे देखने वालों की रूह तक कांप जाए। फरसे को झारखंड की नागपुरिया भाषा में टांगी कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। भगवान परशुराम के फरसे के अतिरिक्त उनके पदचिन्ह की मौजूदगी भी इस स्थान की विशेषता है। बाबा टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्ता भी रखता है। यहाँ चारों ओर से सैकड़ों शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिखरी हुई है, जो कि हैरत में डाल देती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर परशुराम जी ने अपना भयानक फरसा यहाँ पर क्यों गाड़ा था। राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ दिया था, जिसके बाद सीता जी ने उन्हें अपना वर चुना था। भगवान शिव का धनुष भगवान राम द्वारा तोड़ देने के बाद जब परशुराम को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान राम को बहुत बुरा भला कहा, किंतु भगवान राम मौन रहे। लक्ष्मण जी से ये सहा नहीं गया और वे परशुराम से बहस करने लगे। इस बहस के दौरान परशुराम को ज्ञात हुआ कि उनकी तरह भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार है। ये जानकर वे आत्मग्लानि से भर उठे। पछतावे के लिए वे पर्वत के घने वन में चले गए। वहां एक स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और पास में ही अपना फरसा गाड़ कर 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। ये स्थान आज टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान परशुराम का फरसा टांगीनाथ धाम में हजारों वर्षों से गड़ा हुआ है, किंतु आज तक इसमें जंग नहीं लगी, जो अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। साथ ही ये भी ज्ञात नहीं कि ये फरसा कितने फीट तक जमीन में धंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस फरसे के साथ किसी ने कभी छेड़खानी नहीं की। एक बार क्षेत्र में रहने वाले लोहार जाति के लोगों ने इस फरसे को काटकर लोहा प्राप्त करने की कोशिश की थी, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। उसकी कुछ ही वर्षों में उस समुदाय के लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। उस घटना के बाद लोहार जाति के लोग उस क्षेत्र को छोड़कर अचानक चले गए। आज भी टांगीनाथ धाम में 25 किलोमीटर की परिधि में लोहार जाति के लोग वास नहीं करते। टांगीनाथ धाम में कई साल खुदाई भी की गई थी। इस खुदाई में हीरे जरा मुकुट, सोने का कड़ा, सोने की बनी कान की बाली, तांबे का टिफिन, ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी। ये तमाम चीज़ें आज भी डुमरी थाना में एक बक्से में रखी हुई है। सावन के महीने में महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। महाशिवरात्रि के समय पर यहाँ पर 3 दिन के मेले का आयोजन किया जाता है।